जी बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। होपफुली आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख कर आए होंगे। नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना इस वीडियो के बाद। अब हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं, यानी कि मैं पढ़ाने वाली हूँ मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, जिसके बेसिस पे आप जर्नल एंट्रीज बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच 30 मिनट्स में समझाई हुई है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा दिए थे, तो आप वो वीडियो रेफर करना चाहो तो कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस अप्रोच पर। स्टूडेंट्स जर्नल एंट्रीज की पहली वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, उससे थोड़ा रिलेट करते हैं तो आपको इजी रहेगा समझने में। अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपलिस्टिक टर्म में बताऊं, इस इक्वेशन को छोड़ो, आम भाषा में अगर हम समझें कि मेरा एक बिजनेस है, बिजनेस में पैसा कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगी या तो मैं लोन लूँगी, दो ही चीज़ें हैं ना। तो मतलब कि उस पैसे को लगा के मैं क्या करूँगी? बिज़नेस के अंदर एसेट्स खरीदूंगी, इन्वेस्टमेंट्स करूँगी, यही तो होगा ना। बिज़नेस में जो सामान बेचना है उसको लाऊंगी, कुछ फर्नीचर, बिल्डिंग कुछ तो करूँगी, खरीदूंगी। तो मतलब कि उस एसेट्स को लाने के लिए दो सोर्सेज से पैसा आया, दैट इज़ फर्स्ट माइन यानी प्रोप्राइटर से आया, सेकेंड आउटसाइडर से आया। इतनी बात समझ आई? तो यानी कि अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलूँ कि बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगा होता है, एक ऑनर यानी प्रोप्राइटर का लगा होता है, दूसरा वो आउटसाइडर से लेता है, यानी कि लायबिलिटीज़ जिसको बोल सकते हैं हम। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये होगा कि हमारे बिजनेस की एसेट्स दो तरह से सोर्स होती हैं। फर्स्ट ऑनर्स फंड से सोर्स्ड होती हैं, सेकेंड आउटसाइडर से सोर्स्ड होती हैं। इतनी बात समझ आई? तो ठीक है, अब ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पर एसेट्स आती हैं, यहाँ पर लायबिलिटीज़ आती है और कैपिटल आती है, ठीक है। अब कैपिटल हमारी सपोज हमने 30 की इन्वेस्ट करी, एसेट्स हमारी 100 की हैं, तो रेस्ट अमाउंट हमने कहाँ से लगाया होगा? लायबिलिटीज से। और इन दोनों का टोटल इज इक्विवेलेंट टू एसेट्स। तो ये फॉर्मूला सेट हो गया, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आई होप अच्छे से समझ आया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, आप उसको जाके चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच पे। इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जिसको बोलते हैं, आप उनको याद करिए और आपकी एंट्रीज ऐसे ही हो जाएंगी। बस देखिए, मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, अगर आप उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा। फर्स्ट एसेट्स, मैंने यहाँ से एक बनाई एक कैटेगरी, दूसरी बनाई कैपिटल और लायबिलिटी की। इसको दिमाग में रखोगे ना बैलेंस शीट को, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट क्या है? एसेट की कैटेगरी बनाई, सेकंड कैपिटल और लायबिलिटीज़ की कैटेगरी बनाई, थर्ड रेवेन्यू एंड गेन्स की, और फिर उसके बाद फोर्थ बनाई एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की। रेवेन्यू और गेन्स क्या होता है? जो बिजनेस में हम पैसा कमाते हैं, या जो रेगुलर इनकम होती है हमारी, रिकरिंग इनकम होती है, या फिर जो हमें एक्सेप्शनल इनकम होती है, कभी कभार होती है, उसको हम गेन्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो डेली बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे होते हैं। और लॉसेस जो कभी कभार होते हैं, या हमने प्रिडिक्ट नहीं किए होते कि वो लॉसेस होने वाला है, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, या चोरी हो गई, या आग लग गई, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल की मैंने एक कैटेगरी बनाई, फर्स्ट मैंने ये कैटेगरी बनाई, सेकंड मैंने ये कैटेगरी बनाई, थर्ड मैंने रेवेन्यू एंड गेन्स की, एंड फोर्थ मैंने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी बनाई। समझ आया यहाँ तक? थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलो, एसेट्स को आपको अगर याद रखना है, ये कैटेगरी आगे और मैंने क्लासीफाई कर दी। एसेट्स और एक्सपेंसेस लॉसेस को आप क्लब कर दीजिए। लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन्स पे सेम रूल्स लगते हैं। आपको मैं अब बताती हूँ, देखिए। एसेट्स और एक्सपेंसेस लॉसेस, मैं बार बार एक्सपेंसेस लॉसेस नहीं बोलूँगी, थोड़ा फ्लो टूटता है, आप एक्सपेंसेस समझ लीजिए। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब जब हमारे इंक्रीज होंगे, या यूँ कहो एसेट्स जब बढ़ेंगी तो वो डेबिट होंगी, और जब जब घटेंगी किसी भी कारण से वो हो जाएंगी क्रेडिट। सेम वे जब जब हम एक्सपेंसेस इनकर करेंगे, मैं एक्सपेंसेस बढ़ने की बात नहीं करी, इनकर फर्स्ट टाइम भी करेंगे, या एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे दूसरी टर्म्स में आप बोल सकते हो, तब तब हम उन्हें डेबिट करेंगे। और जब जब वो डिक्रीज होंगे, एक्सपेंसेस नॉर्मली डिक्रीज तो कभी एंट्री रिवर्सल के केस में हो सकता है, अदरवाइज नहीं होंगे। तो मतलब एसेट्स के बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट, एक्सपेंसेस के होने पे डेबिट यानी कि इंक्रीज होना या इनकर होना, कुछ भी बोल सकते हो, डेबिट, और एक्सपेंसेस के डिक्रीज होने पे क्रेडिट। यहाँ तक बात समझ आई? मैंने दो कैटेगरी बहुत ही सिंपलिस्टिक वे से बोल दी, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं वो भी अगर आपको नहीं पता, बेसिकली हमारा एक टी शेप अकाउंट फॉर्म होता है,
इसकी लेफ्ट साइड बोलते हैं डेबिट, राइट साइड होती है क्रेडिट। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट सिर्फ टर्म्स हैं, ज़्यादा इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब आती है बात लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ कैपिटल, रिवेन्यू एंड गेन्स पे सेम रूल लगेगा। लायबिलिटीज़ जब जब बढ़ेंगी ऑलवेज क्रेडिट होंगी। मतलब आप यूँ कह सकते हो एसेट्स और एक्सपेंसेस पे सेम रूल लगा, और लायबिलिटीज़ कैपिटल, रिवेन्यूज़ एंड गेन्स जो भी हैं ये सारे इसके रिवर्सल में ऑपरेट करेंगे। क्या मतलब, समझाती हूँ। एसेट्स जब बढ़ी तो डेबिट हो गई, लायबिलिटीज़ जब बढ़ी तो क्रेडिट हो गई। आप समझ पाए मैंने क्या कहा? मतलब कि अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, सेम लायबिलिटीज़ बढ़ी तो क्रेडिट, यानी कि उल्टा चल रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, अपोजिट रिलेशन है। तो इनके केस में बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। लायबिलिटीज़ कैपिटल, रिवेन्यू एंड गेन के केस में क्या होगा, जब जब हमारे इनकर होंगे या बढ़ेंगी, यानी इंक्रीज होंगी तो होंगी क्रेडिट, और डिक्रीज होंगी तो होंगी डेबिट। जैसे कि हमारी लायबिलिटी बढ़ी तो होगी क्रेडिट, कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट, रेवेन्यू हुआ हमें बिजनेस में, सेल्स हुई, कुछ भी हुआ तो हो गया क्रेडिट, यानी कि हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। आप इतनी बात समझे। अब लायबिलिटीज़ घटी तो डेबिट, कैपिटल घटी तो डेबिट, और रेवेन्यू हमारे कम हुए, कुछ हमने सेल्स पहले दिखाई थी या सेल्स रिटर्न हो गई तो यानी हमारी रेवेन्यू रिड्यूस हो गए ना, तो वो क्या हो जाएंगे, डेबिट। यहाँ तक आपको बात समझ आई? मैंने अच्छे से क्लासीफाई करा है। आप इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि एसेट्स एक्सपेंसेस को एक कैटेगरी में रख के आप उन पे सेम रूल लगा सकते हो। लायबिलिटीज़ कैपिटल रेवेन्यू को एक कैटेगरी में सेम रूल है, लेकिन ये अपोजिट रिएक्ट कर रही है इनके। बात समझ आ गई? यहाँ तक मैंने अच्छे से समझा दिया है। इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं डिफरेंट वीडियो में करवाऊँगी। अगर आपको ये चीज़ समझने में कोई भी दिक्कत आई हो, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, मैं उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगी। बट मैंने कोशिश अच्छे से करी आपको समझाने की। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू।